यम और चित्रगुप्त की खैर नहीं, नकली इंस्पेक्टर बनकर उनको ऐसा लूटूंगा कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। आज उनके जीजा जी ने अगर छठी का दूध न याद दिलाया ना, तो मेरी पॉलिसी बदल देना। महेश पुत्र, अब आपको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। महाराज, हमें बड़ी घबराहट हो रही है। आपका वाहन बनते समय हमसे ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा नहीं ली थी कभी, लेकिन ये मनुष्य ले रहे हैं। देखो महेश, हमारे चलने के लिए एक भी नियम नहीं, और तुम्हारे चलने के लिए इतनी बड़ी नियमों की किताब। महाराज देखिए ना इन्हें। चित्रगुप्त जी, अब ये अटकेलियां छोड़िए और पढ़ाइए आप महेश को। जी प्रभु। महेश, ये देखो, इसे कहते हैं सिग्नल। ये जो लाल रंग है उसका मतलब है रुक जाओ, हरा चले जाओ, और नारंगी रंग मतलब सचेत रहो। और ये देखो, ये है यू टर्न। यू मतलब तुम, टर्न मतलब मुड़ जाओ। जब ये संकेत आएगा उसका मतलब है तुम मुड़ जाओ। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमें अगर सीधा जाना हो तो? प्रभु, ये तो इसमें लिखा ही नहीं है। इस पुस्तिका में नहीं है? नहीं है प्रभु। देखा चित्रगुप्त जी, हमारा महेश पुत्र कितना चतुर है, कितने चतुर प्रश्न पूछता है। महेश, आप निश्चिंत रहिए, ये प्रश्न कल हम निरीक्षक जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद महाराज। शाबाश। चलो चतुर, बहुत हो गई तुम्हारी चतुराई, अब आगे पढ़ो। तो ये है सारे नियम पुत्र। महेश पुत्र, आप सब समझ गए हैं? जी महाराज। अद्भुत अद्भुत। अब हमें पूरा भरोसा है महेश पुत्र कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। और चित्रगुप्त जी प्रभु, आपके और महेश के लिए हमारा मन कर रहा है हम प्रशंसा की ताल बजाएं एक बार। देखो बिंदिया। बिंदिया बहन, आप इधर सब्जी कूट रहा है और उधर मोहल्ले में हंगामा हो गया। हंगामा? हंगामा? क्या हंगामा? ओहो बिंदिया, इतने सस्ते जोक्स मत मारो। महंगी खबर ये है कि जीवन में पहली बार मैंने इतनी सस्ती ज्वेलरी पहनी है। सिर्फ 50 तोले की है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, महंगी या सस्ती? बहुत। मंजू दीदी, आप इधर खतरनाक खबर सुनाने आए हो या फिर अपना ज्वेलरी दिखाने? खतरनाक? अरे हाँ, महंगी खबर तो ये है कि आज के बाद पंडित जी कभी भी अपने हाथ में वो सस्ता सा मोबाइल लेकर ये नहीं कह सकते कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है। हाँ हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर ने उसके घर से उसका मोबाइल चुरा लिया। चुरा ले? और चावला जी की दुकान से 10 किलो महंगे वाले चावल भी। हाँ? हमारे मोहल्ले में एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर घूम रहा है। दाढ़ी वाला चोर कच्चाधारी? अब एक बात पूछे, अब हम क्या करेंगे? अरे बाबा, ओ, देखी। ये क्या सस्ता राग आलाप रही है? क्या हुआ? हमने अभी देखा, वो दाढ़ी वाला चोर ना दीदी के रूम में है। देखा, हम भूखा नहीं है, सच बोलता है। अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर ना तुम्हारा घर एकदम साफ कर देगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे साफ कर देगा? कुछ करना तो पड़ेगा। क्या करे? विद्या, एक काम करो, तुम ना जल्दी से एक सस्ता सा कंबल ले आओ। कंबल? चोर को ठंड लग रही है। ओहो विद्या, अभी सस्ती बातें मत करो।
हाथ से ना निकल जाए। जल्दी से कंबल और डंडा। रुको 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 महेश, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? हाँ चित्रगुप्त जी। तो क्या हम एक सवाल पूछे तुमसे? पूछिए चित्रगुप्त जी। तो मुझे ये बताओ, उस संकेत का अर्थ क्या है? प्रभु, उस संकेत का अर्थ ये है कि इस रास्ते पर तुम 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से वाहन चला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कितनी तेज होती है चित्रगुप्त जी? महेश, वो हम तुम्हें बताएंगे स्वयं दौड़ के। चित्रगुप्त जी, प्रभु, वो मनुष्य जो उस वाहन पर गए वो यातायात निरीक्षक है ना? हाँ प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, इनकी गति 30 से अधिक लग रही थी हमें। प्रभु, हमें लगता है वो यातायात निरीक्षक 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। चित्रगुप्त जी, प्रभु, अद्भुत हैं आप। हमें प्रतीत होता है कि उन्हें शायद इस संकेत के बारे में पता नहीं होगा। उन्हें इस बात से हमें अवगत कराना चाहिए। प्रभु, चलिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। महेश, आप हमारे पीछे धीरे धीरे आना, किसी को पता ना चले कि आप स्वयं अपने आप चल रहे हैं। जी महाराज। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। चलिए प्रभु। कोई नहीं देख रहा। पागल हो क्या? बबलू पापा, अब कंबल के नीचे क्या कर रहे थे? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कंबल के अंदर गया। तुम लोगों ने मेरे ऊपर कंबल डाला क्योंकि मेरी पिटाई कंबल के अंदर। भाई साहब, बहुत महंगी वाली गलती हो गई। हमें लगा कि आप वो कच्चाधारी चोर हैं, बड़े दाढ़ी वाले जो अभी मोहल्ले में घूम रहे हैं। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? बबलू पापा, वो तो ठीक है, पर वो नकली दाढ़ी, नकली मूछें लगा के आप काहे घूम रहे हैं? वो बिंदिया, मैं देख रहा था कभी मैं दाढ़ी उगाऊं तो कैसा लगूंगा। बड़े ही सस्ते लगेंगे। क्या? कुछ नहीं। आप ना ये दाढ़ी ना उतार ही दीजिए। हाँ, उतार दूंगा। हाँ, बिंदिया, मैं चलती हूँ, ठीक है? तू कच्चाधारी चोर से ना बच के रहना, ठीक है? नमस्ते। बबलू पापा, क्या है? बहुत दुख रहा है का? नहीं बिंदिया, डंडे पड़ने के बाद बड़ा फूलों जैसा एहसास होता है। शरीर हल्का हो जाता है जैसे मसाज के बाद, और डिस्को जाने का मन करता है। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं। अब नहीं बबलू पापा, हम समझ गए आपको बहुत ही दर्द हो रहा है। अच्छा, हम ना आपके लिए वो गर्म दूध में हल्दी डाल के लाते हैं। आते हैं। हे भगवान। अरे जब मेरी किस्मत लिख रहा था तो क्या तेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी? जब देखो मैं पिटता रहता हूँ, जो आता है मुझे पीट के चला जाता है। लेकिन अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस एक एक पढ़ने वाले डंडे का हिसाब मैं चित्रगुप्त और यम से लूंगा। रुको।
रुको रुको। क्या है? पुत्र, आप अपना वाहन सीमित गति से ज्यादा तेज चला रहे थे। कौन हो तुम दोनों? और मेरे पीछे इतना तेज क्यों भाग रहे थे? तेज भाग नहीं रहे थे पुत्र, हम तो केवल चल रहे थे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पीछे एक यातायात संकेत था, इस पे लिखा था इस रास्ते पर वाहन आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं चला सकते, लेकिन आप 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चला रहे थे। और हमें लगा कि आपको पता नहीं होगा, तो आपको स्वयं ही बता देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी बाइक 31.5 की स्पीड पे चल रही थी। पुत्र, हम सब जानते हैं, यम है हम। और आपको ये पता होना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन करना कितनी गलत बात है। आप तो यातायात निरीक्षक हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बाकी वाहन चालकों पर इसका कितना बुरा असर होगा। तुम दोनों सही कह रहे हो, आगे से ध्यान रखूंगा। लो प्रभु, महेश भी आ गया। अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र, ये गाड़ी नहीं है, ये हमारा महेश है, और ये अपने आप ही चलता है। और अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाना है, हमारे महेश की परीक्षा है। चले प्रभु। चलिए महेश। अजीब लोग हैं यार दोनों। क्या लाजवाब आइडिया दिया चौधरी साहब ने। अरे मजा आ गया, एकदम पक्का पुलिस वाला लग रहा हूँ। बड़ी बात नहीं बोलता, इससे पहले कि यम और चित्रगुप्त आ जाए, किसी और पे ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, किस पे करूँ? ये आइडिया देने वाले पे ही ट्राई करता हूँ। ये फंस गया तो वो दोनों तो पक्का फंस जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ये बात होगी इंस्पेक्टर साहब। लाइसेंस दिखाओ। एक मिनट, ये लो लाइसेंस। ऐसा क्या हो गया भाई? ये है हमारा नाम, श्री चंदू धाकड़ चौधरी। अरे बड़े बड़े धाकड़ों को ठीक कर दिया हमने, तू जीत गया। हाँ, चंदू धाकड़ चौधरी। पीयूसी कहाँ गाड़ी का? पीयूसी कराया? पीयूसी? अरे हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब, पीयूसी तो करवाने जा रहा था मैं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? तेरे जैसे बड़े बड़े धाकड़ों की धाकड़ी निकाल दी मैंने। अभी मैं क्रेन बुलाता हूँ, तेरी गाड़ी उठवाता हूँ, अभी फोन करती हूँ। अरे भाई साहब रहने दो। अरे फोन न रहने दो, न्यू बताओ आपकी फीस क्या है? तू मुझे रिश्वत दे रहा है? अरे फीस पूछ रहा हूँ भाई। तू मुझे रिश्वत कौन समझता है? ओ माय फुट, मैं अभी टेलीफोन करके तुझे जेल में सड़ाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनो तो सही। आप रिश्वत नहीं लेते, मन्ने की पता आप रिश्वत नहीं लेते। तो तूने कही क्यों? सॉरी, माफ कर दो भाई साहब, हो जाती है। माफ कर दो। अब आना लाइन पे। जब जेल की बात आती है ना, तो अच्छे सॉरी कहने लग जाते हैं। अब सॉरी तब मानूंगा जब तू बोलेगा मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे बोल नहीं तो जेल लेके जाऊंगा तेरे को। इंस्पेक्टर साहब क्या बात कर रही हो? क्या की बात है? बोल रहा है कि मैं फिर घुमाऊं फोन। अरे रुको। अच्छा भाई, मैं धाकड़ नहीं हूँ, बस ऊंचा बोल मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे कह दिया ना, मैं धाकड़ नहीं हूँ। हाँ, बोल बलदेव धाकड़ है। अरे बलदेव कहाँ था? बलदेव कहाँ से धाकड़ हो गया भाई? अरे बलदेव, अरे यार मेरे हर के करा तो डरा दिया। डर गए थे ना चौधरी साहब? हाँ, आपका धाकड़ आइडिया और ये आपकी धाकड़ ड्रेस, हाँ, इसने तो कमाल कर दिया। चौधरी साहब, जब आप नहीं पहचान पाए तो वो दो हंसों के जोड़े वो कहाँ से पहचानेंगे? अरे कतिया डरा दिया यार तन्ने। अब देखना चौधरी साहब, उन दोनों को इंस्पेक्टर बनकर ऐसा लूटूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा कि अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। आने दो उनको।
महेश पुत्र, आ गया आपका परीक्षा स्थल। आप पूरी तरह तैयार है ना पुत्र? पूरे आत्मविश्वास के साथ महाराज। आज हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत महेश, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। चलिए चित्रगुप्त जी, परीक्षा देते हैं। चलिए। ये क्या है? ये गाड़ी कहाँ लेके आ रहे हो? नो एंट्री में। प्रणाम। महेश को लेकर आए हैं परीक्षा देने के लिए। आप ही ने बुलाया था ना? ये परीक्षा में बैठेगा? हाँ। अरे मुझे पता है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। फॉर्म लाए हो? फॉर्म? प्रभु, प्रपत्र। फॉर्म, प्रपत्र। प्रपत्र? हाँ अवश्य। चित्रगुप्त जी, जी। प्रपत्र। प्रपत्र लीजिए। एक बात बताओ, हाँ। तुम हमेशा इन्हीं कपड़ों में घूमते हो और ऐसे ही शुद्ध हिंदी में बात करते हो? हाँ मालिक, जो हिंदी शुद्ध नहीं होती वो हिंदी हिंदी नहीं होती। और हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही वार्तालाप भी करते हैं। ये क्या है? इसका फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि इसी का तो लाइसेंस निकालना है। अरे मेरे बाप, गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनता है। लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले का बनता है। आप दोनों में से किसी एक के नाम पे लाइसेंस बन सकता है। किंतु सड़क पर तो महेश को ही चलना होगा ना मालिक। अच्छा, तो ये क्या अपने आप चलेगी क्या? पुत्र, किसी को बताइएगा मत और घबराना मत। ये खुद चलता है। क्या फालतू में मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? दूसरा फॉर्म भरो और जिसको लाइसेंस चाहिए ना उसका फोटो लगाओ। सुनो, ये परीक्षा है ना इंग्लिश में, चाहिए तो ट्रांसलेटर को बिठा सकते हो। सबसे पहले ये गाड़ी को बाहर निकालो। इनको दूसरा फॉर्म दे भाई। जी सर। हम आपको दूसरा फॉर्म ला के देते हैं। जी। ये कैसा अत्याचार है महाराज? चलना मुझे है और परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। लानत है मेरे ऐसे वाहन होने पर जिसके महाराज को परीक्षा देनी पड़े। नहीं महेश, ऐसा नहीं सोचते। पृथ्वीलोक पर आए हैं तो यहाँ के नियमों का पालन तो हम अवश्य करेंगे। परीक्षा हम देंगे और वचन देते हैं उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। महाराज, यम है आप। टाइम ओवर। स्टॉप। सर जी, ये रहा इनका रिजल्ट। जवाब तो सारे सही दिए इसने। मालिक, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने सारे जवाब सही दिए होंगे और हम परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए होंगे। तो जल्दी से आप प्रभु को लाइसेंस दे दीजिए ताकि वो वाहन चला सके। जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन फाटक खुलेगा नहीं, लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों मालिक, कोई भूल हुई है हमसे? भूल? बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या है? आपके लाइसेंस के नीचे मेरी एक छोटी सी सिग्नेचर लगेगी, कांति पटेल। आपसे भूल ये हुई है कि आपने मेरा वो सिग्नेचर अब तक खरीदा नहीं है।
सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर प्रभु, और हस्ताक्षर तो किए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। बकवास मत करो। अरे कल से समझा रहा हूँ, मिठाई खिलाओ, अंडर द टेबल, वजन रखो, वजन। बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं मालिक, आपकी ये कोई बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब इन्हें साफ साफ बताना ही पड़ेगा। देखिए, आपको लाइसेंस तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप मुझे रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत? किंतु पुत्र, आपको आपके कार्य का वेतन तो मिलता है ना। रिश्वत लेना गलत बात है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। जिंदगी में आइडिया रगड़ते रहोगे ना यहाँ, फिर भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्रोधित मत होइए पुत्र, आप रिश्वत लेके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ये सोचिए, जब ये बात आपके परिवारजनों को पता चलेगी तो इन पर क्या बीतेगी। जब समाज में ये बात पता चलेगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। चुप, एकदम चुप। इन नमूनों को तू लेके आया था ना। दोबारा ऐसे लोगों को यहाँ पार्क किया ना तो तेरा चालान काट दूंगा। हट यहाँ से। सब अरे आप लोगों के चक्कर में तो मेरी नौकरी जाएगी। अरे साहब साहब। चलिए प्रभु। भाई साहब, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करूं। यहाँ क्या, हर दफ्तर में ऐसे ही चलता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। अगर आपने इन्हें पैसे दे दिए होते ना तो गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, आपका लाइसेंस बन जाता। प्रभु, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कितनी गलत बात है। इन मनुष्यों को तो पता ही नहीं ये कर्म इन पे कितना भारी पड़ेगा। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु हमें चिंता उस नादान मनुष्य की हो रही है जो लोभ में डूबा हुआ है। वो रिश्वत लेकर अपने कर्म तो खराब कर ही रहा है, किंतु सारे मानव जाति को धोखा भी दे रहा है। महाराज, ये रिश्वत क्या होती है? लालच से जन्म लेती है ये कुनीति। पैसों की लालच में पड़ के सारे नियम, सारे कानूनों का उल्लंघन करके अपने वेतन से अधिक पैसे जबरदस्ती मांगना, केवल इसलिए क्योंकि वो कार्य सिर्फ वही कर सकता है। इसे रिश्वत लेना कहते हैं महेश। ये तो बहुत बुरी बात है महाराज। हाँ महेश, पैसे लेकर किसी ऐसे मनुष्य को वाहन चलाने की अनुमति देना जिसे वाहन चलाना आता ही ना, ये तो धोखा हुआ ना। और प्रभु, इसीलिए हमारे यहाँ कितने मनुष्य हर साल आते हैं वाहन दुर्घटना की वजह से। हाँ चित्रगुप्त जी, इस नादान मनुष्य को सबक सिखाना ही होगा। उसे अपने गलत कर्मों का एहसास दिलाना होगा, और हम जानते हैं हमें ये कार्य कैसे करना है। नारद जी, प्रकट। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। कहिए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? नारद जी, एक भटके हुए बालक को सही राह पर लाने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए महाराज, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। नारायण नारायण। उचित है नारद जी, कार्य के लिए आपको एक नया रूप धारण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण।
है कोई मोटी मुर्गी है। साहब, लाइसेंस बनवाना है। वेल, सोने की गाड़ी है, विलायत से मंगाई है, पैसा हमारे लिए पानी है पानी। लाइसेंस बनाने की ठानी है, बोलो कहाँ बनेगा लाइसेंस? हम बनवाएंगे आपका लाइसेंस। चलिए। नारायण नारायण। अरे आ भी जाओ यम और चित्रगुप्त, हैं कहाँ रह गए? अरे आना तो इसी रोड से ही है, बच के कहाँ जाएंगे? हाँ? उत्तरी, ये तो असली पुलिस वाला है। अरे कहीं फंस न जाऊं। बाल बाल बचे। नहीं, ये तो रुक गया। हे भगवान, इधर ही आ रहा है। हे भगवान, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। अरे साहब, आगे से ऐसी हरकत साहब, बचा लो भगवान। अरे सुनिए, सलाम साहब। वो आपको देखा तो सोचा आपको चौकीदार ड्रॉप कर दूं। अबे ये वर्दी तो धाकड़ काम कर गई, सलाम ठोक रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है साहब, सलाम। इसे कहीं तो देखा है मैंने। रुक, अभी मैं चालान बनाता हूँ इन दोनों का, तो फाइन तुझे भरना पड़ेगा इन दोनों का भी। रुक जा। हेलो हेलो, जी साहब। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। जी साहब। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी नाम तो मीठा सिंह है साहब। मीठा सिंह, बड़े बड़े फेमस हो यार, हैं? बड़ा सुना है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या सुना साहब आपने? सुना है तुम दुनिया के सालों को बड़ा प्यार करते हो, हैं? और जीजाओं के ऊपर कोई रहम ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं आपके कहने का मतलब। समझ जाओगे, समझाते तो हम बड़ा अच्छा है। तो मीठा सिंह, लाइसेंस है? लाइसेंस? हाँ है, लेकिन क्यों? हाँ है तो फिर दिखाओ। दिखाता हूँ, लीजिए सर। आहा, मीठा सिंह, तोता उड़, मैना उड़, कौआ उड़, हैं? और लाइसेंस उड़। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? लाइसेंस आपके पास ही है। साहब से जुबान लड़ाता है? अरे साहब से जुबान नहीं लड़ाते। तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस में क्या कर दूंगा? अरे मैं ही पुलिस हूँ। तेरी कंप्लेंट नोट कर लूंगा, चुटकियां बजाते ही तेरी नौकरी चली जाएगी, समझ गया? अरे नहीं साहब, मैं भी नया नया लगा नौकरी में। हाँ, नया नया लगाऊं तो बहस मत किया करो। अच्छा चल, लाइसेंस के बदले में 3000 रुपए निकाल, फाइन। साहब, लाइसेंस का 3000 रुपया? जरा बहस करेगा ना तो 3 के 4 हो जाएंगे, समझ गया? जल्दी निकाल। देता हूँ साहब। साहब मेरे पास 200 ही है। बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर है तू, हैं? चल 200 ही दे दे। हाँ, ये ले अपना लाइसेंस वापस। अब जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ओके? हाँ चलो। ये तो बढ़िया पॉलिसी हो गई। एक से तो बदला ले लिया। यम और चित्रगुप्त, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ बस अब। वेल पटेल साहब, हमारा नाम नारद जी है और हम झूठ नहीं बोलते। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा हम आपको देंगे। ये टेस्ट वेस्ट तो हम देते नहीं, लाइसेंस तो हम खरीद के ही लेंगे। वो क्या है ना कि गाड़ी अपने पास 18 है और चलानी एक भी नहीं आती। नारायण नारायण। गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्या हुआ साहब, लाइसेंस तो आपका फिर भी बन जाएगा। वाले आप और आपका स्टाइल, वाह। स्टाइल अपना ऐसा है क्योंकि अपने बाप के पास बहुत पैसा है। अब आप ये बताइए कि हमारा लाइसेंस कब बनेगा? नारायण नारायण। अरे आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपको कौन वेट करवाएगा भाई? बढ़िया, क्या बात है पटेल साहब, इसी बात पे हाथ तो मिलाइए। अरे आपकी सोने की अंगूठी रहेगी मेरे हाथ में, लगता है लूज है।
ये अंगूठी लूज नहीं है, आपके लिए कोई घूस नहीं है, तोहफा है तोहफा, हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा, लाइसेंस बनाने का तोहफा। लाइसेंस बनवाने के लिए सोने की अंगूठी? जी। अरे सर, मैं तो आज आपका हेलीकॉप्टर का लाइसेंस बनवा दूं। महेश जी। 5 मिनट के अंदर लाइसेंस लेके आ, सारी स्पीड लिमिट पार करके जा। अच्छा सर, बस गया। लिमिट से जा। प्रभु, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी का लाइसेंस बन तो जाएगा ना? चित्रगुप्त जी, निश्चिंत रहिए आप। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज, हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने हमसे कहा था। महाराज, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। वो मनुष्य उतना ही लोभी निकला जितना आपने सोचा था। अब महाराज, अब ये रहा हमारा लाइसेंस। चित्रगुप्त जी, प्रभु, नारद जी का लाइसेंस। अद्भुत। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, प्रभु, अब समय आ गया है उस बालक को सबक सिखाने का। नारद जी, जी महाराज। वो देख, यातायात निरीक्षक खड़ा है वहां। आप बस महेश पर बैठे रहिए और महेश पुत्र, आप जाके उस मनुष्य के साथ टकरा जाइए, किंतु ध्यान रहे धीरे से टकराना, उन्हें चोट ना लग जाए। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। महेश, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। उस लोभी मनुष्य को सबक सिखाने का ये एकमात्र तरीका। नारद जी, महेश, प्रस्थान। चलिए नारद जी। चलिए भाई। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। कहाँ रह गए दोनों? इतनी देर हो गई। आना तो यहीं से चाहिए। ये तो ये की बाइक के ऊपर इस पे बैठा कौन है? हट जाओ! अरे हट जाओ भाई, हट जाओ! हट जाओ, हट जाओ! हट जाओ! अरे हट जाओ! अरे आराम से भाई, लग जाएगी। भाई साहब, क्या कर रहे हो ये तुम? पागल हो गए हो? बाइक चलाने नहीं आती? हमें है, मेरी टांग टूट जाती। हमें बाइक चलानी नहीं आती, ब्रेक मारना भी नहीं आती। गाड़ी किसकी है? जी, गाड़ी अरे गाड़ी किसकी है? दुर्घटना होता है, पकड़ लीजिए इसे। पब्लुक पापा, आप बिन वस्त्रों में? हाँ, और भेष बदल कर क्यों खड़े हैं? आपने मुझे पहचान लिया? आप हमारे जीजा जी हैं, हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे बबलुक पापा? रोक। यम जी। अरे क्या हो गया यम जी? प्रणाम। क्यों रहा भाई? कैसे हैं आप जीवनप्रीत जी? मैं अच्छा हूँ यम भाई। असली पुलिस के आगे नकली पुलिस बना खड़ा हूं। ये दोनों मरवाएंगे मुझे। जीवनप्रीत जी, इन मनुष्य ने हमारे जीजाजी को ठोकर मार दी। इन्हें वाहन चलाना नहीं आता है। क्यों बे? अरे गाड़ी चलाना नहीं आता? लाइसेंस दिखा। चित्रगुप्त जी, पब्लुक पापा, दरोगा जी, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। हम तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जी, अब सीख रहे हैं। और ये देखिए हमारा पक्का लाइसेंस। तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये लाइसेंस मिला कैसे? वो भी पक्का? जी दरोगा साहब, दरअसल बात यह है कि हम आरटीओ गए थे, तो उन्होंने कहा हमसे कि आपको गाड़ी चलानी आती हो या नहीं आती हो, आप पैसे हैं पैसे दो और लाइसेंस ले लो। तो हमने पैसे दिए और लाइसेंस ले लिया। किसने बोली ये बात? सच बता, कैसे मिला ये लाइसेंस? मैं जेल में खड़ेगा, बता रहा हूँ। दरोगा जी, हमने क्या किया,
देखिए, आप जैसा कहेंगे ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम आपको सबके नाम बता देंगे। हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए कृपा करके। अब तू चल हमारे साथ आरटीओ चल। हवलदार, सारे मीडिया वालों को बुला। आज फंड आप फूटेगा पैसे लेकर लाइसेंस देने वालों का। चल हमारे साथ चल। चल। नारायण नारायण। आपकी लीला कामयाब हो गई प्रभु। यम है आप। अब से बस कुछ ही देर में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आप लोग के सामने खुलने वाली है। जी हाँ, पहली बार आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार का भांडा फूटने वाला है। यह हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम नारद है। इन्हें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके बावजूद इन्होंने पैसे देकर अपना लाइसेंस बनवा लिया और आज यहाँ ये उस शख्स को पहचानेंगे जिन्होंने इनसे पैसे लेकर इनका लाइसेंस बनवाया है। हाँ तो नारद जी, क्या आप हमें उस शख्स के बारे में बता सकते हैं? जी बताएंगे, अवश्य बताएंगे, परंतु पहले सभी कर्मचारियों को बाहर तो आने दीजिए। हम उस मनुष्य को अवश्य पहचानेंगे जिन्होंने हमसे पैसे लिए और हमें लाइसेंस दिया। जी, लेकिन माना जाए तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला। आप अपने बारे में क्या सफाई देना चाहेंगे? जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास है, परंतु भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाना चाहिए देश से। उन लोगों को लाइसेंस देना जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, गैर कानूनी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। सारे अफसरों को बाहर बुला के ला। आज तो सबके सामने भांडा फूट कर रहेगा। साहब बाहर पुलिस वाले बुला रहे हैं सबको। जी क्या हुआ? साहब आप बाहर मत जाइएगा। आज तक मेरी जिंदगी में कभी लाल सिग्नल नहीं आया। ये नारद कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में? प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं। प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं। तुम क्या जानते हो मेरी समस्या के बारे में? हम सब कुछ जानते हैं मालिक। अगर नारद जी ने आज सच बोल दिया तो आपका सम्मान, आपकी इज्जत खो जाएगी। और हमारे पास आपके सम्मान को बचाने का एक सुझाव है। हाँ, बोलो बोलो, क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि एक बार सबको आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाए और आपका सम्मान पूरी तरह से लुट जाए। इसके बाद आपने रिश्वत लेकर जो भी धन कमाया है वो सबको देकर अपना सम्मान सबसे वापस खरीद लेना। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे पैसे देकर सम्मान खरीदा जा सकता है क्या? चलो मालिक, मतलब आपको ये तो पता हो गया कि धन देकर सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। हाँ। तो हम आपको दूसरा सुझाव देते हैं। सुझाव ये है कि सम्मान ना सही, आप व्यक्ति तो खरीद सकते हैं। आपके रिश्वत लेने में आपके जो भी भागीदार रहे हैं, जैसे कि आपके ये महेश पुत्र, क्यों ना आप इन्हें बहुत सारा पैसा देकर ये कहें कि आपके बुरे कर्मों का जिम्मा वो अपने सर ले लें और बाहर जाकर ये कह दें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपने नहीं, इन्होंने किया है। वाह वाह वाह, कमाल का आइडिया है। महेश बेटा, इधर इधर। महेश बेटा, अब टाइम है ईमानदारी दिखाने का। तू जितना बोलेगा ना उससे दुगना 3 गुना पैसे दूंगा। अच्छा तो बोल दे, ये लाइसेंस तुमने निकलवाया था, मैंने नहीं। साहब माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर सकता। माना मैंने आपके साथ मिलकर बहुत पैसे खाए, लेकिन अब झटका लग गया। पैसे के लिए मैं अपनी इज्जत नहीं खराब कर सकता। मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो। अरे अरे मगर सुन ले, आखिरी बार रिश्वत तो ले ले। सुन,
जैसा कि आप देख रहे हैं अब तक एक भी आरटीओ का कर्मचारी बाहर नहीं आया है, तो अब देखना ये है वो रिश्वतखोर पकड़ा जाता है या नहीं। भाई ये लोग बाहर आ क्यों नहीं रहे? आएंगे, अवश्य बाहर आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जीवनप्रीत जी, सही समय आने दीजिए, वो मनुष्य स्वयं बाहर आएगा। नारायण नारायण। अरे आप लोग तो मेरी मदद कर दो, हम लोग सब साथ में ही तो थे ना। है? करो सिंह साहब। अरे सिंह साहब, आपको गाड़ी खरीदनी है ना? हाँ जाओ बोल दो कि लाइसेंस आपने बनाया है। सर मेरे को तो आप माफ ही करो, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सॉरी सर। अकेले नहीं खाता था मैं, सबको बराबर बांटता था। आज जब मुझे जरूरत है तो कोई नहीं है मेरे साथ। आज इनकी ये दशा है, हो सकता है कि वो कल को आपकी हो। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं आप सभी से। हो सकता है कि कल आपको मदद मांगनी पड़ जाए। इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करके रिश्वत ना लें, वरना आप भी अपने सम्मान से अपने हाथ धो बैठेंगे। भगवान, ये क्या हो गया? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। प्रभु, मुझे इस मनुष्य पर तरस आ रहा है। पटेल साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपका ये इल्जाम मैं अपने साथ लेने के लिए तैयार हूँ। क्या? क्यों साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे सही, लेकिन इज्जत की कीमत समझते हैं साहब। बोल बोल, कितनी कीमत है तुम्हारी? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दूंगा। क्या बात जाके बोल दे। साहब, आप अभी भी नहीं समझे, इज्जत का कोई मोल थोड़ी लगा सकता है साहब। मैं ये सब पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे पता है, अगर आज आप पकड़े गए और ये बात आपके घर वालों को पता चल गई तो आपकी कितनी बदनामी होगी। आज बस आप ये सबक सीख जाएं, बहुत है। मैं नहीं चाहता आपकी और बदनामी हो। हरी अद्भुत, कितनी विचित्र बात है मालिक। ये मनुष्य जो आपके बुरे कर्मों का जिम्मा अपने सिर पर उठाने को तैयार है, हो सकता है कि वो कल समाज की नजरों में गिर जाए, किंतु स्वयं अपनी नजरों में वो कितना ऊपर उठ जाएगा। और आप, हो सकता है कि दुनिया को आपके बुरे कर्मों के बारे में पता चले ही ना, फिर भी अपनी नजरों में इतना गिर जाएंगे कि उठ नहीं पाएंगे। मालिक, अब निर्णय आपके हाथों में है। अरे तुम लोग सच बोलोगे कि बुलवाना पड़ेगा? नारद जी, इनमें से आप किसी को पहचान पा रहे हैं कि वो कौन था? जी, दरअसल वो मनुष्य इनमें से। मैं बताता हूँ लाइसेंस किसने बनाया। तू जानता है वो कौन था? जी, वो और कोई नहीं बल्कि। रुक जाओ। हरिदास, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, शुक्रिया। रे कोई बताएगा क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ। आज तक मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज बोलूंगा। पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि एक तो यू नारद कहाँ चला गया? अभी तो यही खड़ा था। हाँ, तो उनको जाने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, पैसे खाकर लाइसेंस बनाने वाला आदमी और कोई नहीं। मालिक,
हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगले महीने आपकी पुत्री का विवाह है और हमें लगता है आपने अपना सबक सीख लिया है। तो अब आपको अपना सम्मान दांव पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। रहीम भाई, जो नारद कहाँ चला गया? अब कौन पहचानेगा कि इनमें से रिश्वत लेके लाइसेंस कौन बनाता है? जीवनप्रीत जी, आप निश्चिंत रहिए। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि इस कार्यालय में आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। जी क्यों मालिक? बिल्कुल, हम आपसे वादा करते हैं कि ना तो हम रिश्वत देंगे ना ही किसी को लेने देंगे। और रही बात नारद जी की, तो प्रभु ने उन्हें बुलाया था, प्रभु ने ही उन्हें भेज दिया। रहीम भाई, जब भेजना ही था तो बुलाया क्यों था? जीवनप्रीत जी, क्या बताएं आपको, जो रिश्वत ले रहे थे उन्हें सही राह पर लाने के लिए ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा हमें। रहीम भाई और गुप्ता जी, सारे काम करने का तरीका हमारे समझ नहीं आता, और वो नारद मिलेगा तो मैं लेकर जरूर आऊंगा उसको। मिलेंगे तो अवश्य ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज जो मैं सीखा हूँ वो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे लगाने निकला था मैं आज। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आप बात को समझ गए। हमेशा याद रखना, आत्मसम्मान से बड़ा धन और कोई नहीं होता। जी, मैं समझ गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद पैसे कभी नहीं खाऊंगा। पैसे कभी नहीं खाऊंगा? मतलब आप इतना सब करके पैसा कमाते थे, वो पैसा खाते थे? विचित्र बात है ना। हाँ प्रभु। मालिक, खाने के लिए और भी वस्तुएं हैं, भला कागज के पैसे कौन खाता है? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। वैसे मालिक, हमने भी एक बार सिक्का खाया था, स्वाद अच्छा नहीं था उसका। ऐसे हमारे लाइसेंस का कल आपको मिल जाएगा। मैं खुद आपका एफिडेविट करवाऊंगा और कानूनी तरीके से आपको लाइसेंस दे दूंगा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम, है हम। अरे झूलेलाल, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं तो। क्या हुआ? अचानक मेरा पूरा पैसा चोरी हो गया दुकान से। पैसे चोरी हो गए? कितने पैसे थे? अरे पूरा 20 लाख रुपया था। 20 लाख? 20 लाख? 20 लाख? ओ तेरी, भाई आपका दिमाग तो ठीक है चनानी साहब। कोई 20 लाख जैसी बड़ी रकम दुकान की तिजोरी में रखता है भला? अरे आज सुबह को बैंक में जमा करने का था नहीं। अरे एक रात की तो बात थी, और इससे सेफ तिजोरी किधर मिलेगा मेरे को? अरे सही चमन भी नहीं है दुकान पे, पता नहीं किधर गायब है। चमन भी नहीं है? अरे चमन कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। तो उसको फोन करो ना। हाँ, अरे हाँ लगाता हूँ। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। ये लो, फोन भी स्विच ऑफ है। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। चंदनानी साहब आप बुरा मत मानिएगा, कहीं चमन ने ही तो। अरे ना पंडित जी, चमन ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन भाई साहब, कहीं किसी ने उसे भड़काया तो नहीं? याद कीजिए, कोई सस्ती बात तो नहीं हुई थी? अरे हाँ, जब हम कल दुकान पाया था नहीं, तो चमन थोड़ा उदास था। वैसे ये समोसे तल क्यों नहीं रहे? अरे चमन चढ़िया, तुम समोसे के साथ बात कर रहा है, लेकिन ये समोसा तलता क्यों नहीं भाई? पता नहीं पिताजी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि ये समोसा तल क्यों नहीं रहे। अरे चमन, तुम चढ़िया का चढ़िया रह जाएगा। अरे चाशनी में भी कोई समोसा तलता है क्या?
हैं? अब इधर देखो, उधर देखो, उस डब्बे में तेल था कि चाशनी थी? अरे इसके अंदर चाशनी था, इसमें तेल है तेल। अरे फूटा किस्मत हमारा जो हमने तुमको अपने दुकान में काम करने का चांस दिया। तुमने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मुझे तुम्हारे ऊपर नाज हो, मुझे लगे कि तुम कुछ कर सकता है। अरे तुमने हमारा नुकसान ही किया है, सिर्फ नुकसान, तुम कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा। आई स्वेयर कुछ बन के दिखाऊंगा। अरे तुम कुछ नहीं बन सकता बाबा, कुछ नहीं बन सकता। तुम सिर्फ नालायक आदमी है, निकम्मा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तुम। अरे ओ चांदनी साहब, अरे कोई तो अकल करे करो। अरे कोई जवान छोरे ना इतना डांटा करेगे। अरे साईं गलती हो गया ना, गुस्से में बोल दिया। अरे साईं चमन हमारा चढ़िया जरूर है, चोर नहीं है। अपने घर में चोरी नहीं करेगा वो, यहाँ पर जरूर कोई और आया है। एक मिनट, ओ तेरी है की नानी साहब, ये आपकी है? नहीं। ये क्या है? दिखाना जरा। हाँ जी लो। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये तो यमराज की अंगूठी है। यमराज की? यमराज की अंगूठी है? हाँ, लेकिन यमराज हमारे दुकान में आया कभी साईं? किधर है वो? विद्या, कहाँ है यमराज और चित्रगुप्त, जरा बताएंगे आप? बबलू पापा, हम भी सुबह से देखे नहीं है भैया को। ओ होंगे यही कहीं। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। कहानी अब हमारी समझ में आ रही होगी। चंदनानी साहब, चमन ठहरा भोला बालक, उन दोनों ने उसे भड़काकर प्लानिंग बना ली होगी। एक मिनट पंडित जी, हाँ? अब पूरा प्लॉट मेरी समझ में आ गया है। देखो जी, चंदनानी साहब का मुंडा चमन इनसे नाराज होकर दुकान के अंदर बैठा था, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने बड़ा चौका मार दिया। नहीं नहीं, ऐसे हमारे भैया आप कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। एक मिनट भाभी जी, एक मिनट। यहाँ बाहर का आदमी कौन है? वह दो। और गायब कौन है? वह दो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? करेक्ट। अरे मेरे बोले वाले चमन को भड़का के किधर लेके गया वो लोग? अरे छोड़ूंगा ना मैं उन दोनों को। अरे टंडू भाई, चलो ना मेरे साथ में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना है। चल भाई, चलो चलो चलिए थाने चलिए। चलो भाई, चलो। एक मिनट बिंदिया, एक मिनट। लाओ ये सुराग मुझे दो। बबलू पापा, अगर तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा बिंदिया। और अगर ये काम तुम्हारे भैया ने किया है तो चंद्रपुरी वासी उन्हें छोड़ेंगे नहीं बिंदिया। तहकीकात तो अब होके रहेगी बिंदिया। चलिए सब लोग थाने चलिए। बबलू पापा, आओ भाई, चल, आओ। बबलू पापा मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। जानते अपने भैया को, किसी ने फंसाया है उनको। अपने भैया ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। भैया कहाँ चले गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा? विद्या बहन, भैया कहाँ चले गए थे आप? कब से परेशान हो रहे हैं? हमें पता है आपने कुछ नहीं किया है। ओ भैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खाली हमें सच बताइए। विद्या बहन क्षमा चाहते हैं, किंतु आप किस विषय में बात कर रही है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया, अभी थोड़ी देर पहले चांदनी जी की दुकान में चोरी हुई है। 20 लाख रुपए गायब है। ये जरूर कोई सुराग है। सुराग? किसकी अंगूठी है ये तो यमराज की अंगूठी है। चंदनानी साहब का मुंडा इनसे नाराज होकर यहाँ दुकान पे बैठा था,
तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा के यमराज और चित्रगुप्त ने बड़ा चौका मार दिया। क्या बार का आदमी कौन है? वही दो। और गायब कौन है? वही दो। और कौन गायब है? चमन। तो भाई बात तो सारी साफ है, क्यों भाइयों? चलिए सब लोग थाने चलिए। विंध्या बहन, आपको हम पर भरोसा है ना? आप कैसी बात कर रहे हैं आप पे हमें खुद से ज्यादा भरोसा है। तो बस आप निश्चिंत, हम चमन पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, किंतु वचन देते हैं बहुत ही जल्द सत्य के साथ लौटेंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? चमन पुत्र को वापस लाने। चलिए चित्रगुप्त जी।